आज इस लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में व्यवहारिक अंकेक्षण ये पढ़ेंगे। यानी कि व्यवहारिक अंकेक्षण में कौन कौन से अंकेक्षण शामिल हैं या अंकेक्षण कितने प्रकार का है, इसको हम देखेंगे। तो व्यवहारिक अंकेक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पूर्ण अंकेक्षण। तो जैसा इसका नाम है पूर्ण अंकेक्षण, यानी इस तरह के अंकेक्षण में हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है। यदि संस्था द्वारा अंतिम खाते प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो यह जांच एक बार में एक वर्ष के हिसाब किताब की होती है, और यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच एक वर्ष में आधे वर्ष की होती है। तो इसको हम कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। दूसरा अंकेक्षण आता है आंशिक अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट। तो आंशिक अंकेक्षण में हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाती है, तो वो आंशिक अंकेक्षण कहलाता है। यह जांच समय के दृष्टिकोण से हो सकती है या कार्य के दृष्टिकोण से भी आंशिक हो सकती है। जैसे यदि व्यवसाय में प्रतिवर्ष अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और किसी वर्ष में केवल हम अंतिम 3 माह या 6 माह के हिसाब किताब की जांच करते हैं, तो ये समय के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। इसी प्रकार यदि पूरे वर्ष में केवल किसी एक टाइप के व्यवहारों की जांच की जाती है, जैसे मान लो केवल रोकड़ से संबंधित व्यवहारों की जांच की जाती है, तो यह कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक जांच कहलाती है। तो इस तरह से ये आंशिक अंकेक्षण, यानी जहां आंशिक कार्य होता है अंकेक्षण का, वो आंशिक अंकेक्षण कहलाता है। तीसरा आता है चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। चालू अंकेक्षण इस तरह का अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इसका मतलब ये है कि अंकेक्षक चालू अंकेक्षण में समय समय पर एक निश्चित अंतराल से व्यवसाय में आता है और उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। यानी कि जो हिसाब किताब का कार्य चल रहा है, अकाउंटिंग का कार्य चल रहा है, उसके साथ साथ ही पूरे वर्ष भर निश्चित समयांतर से अंकेक्षण का कार्य भी चलता रहता है, वर्ष पर्यंत चलता रहता है। चालू अंकेक्षण की हम एक परिभाषा ले सकते हैं, कोहलर के अनुसार है ये। चालू अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण है जिसके संबंध में विस्तृत कार्य वित्तीय अवधि में लगातार या समय अंतराल से पूर्ण किया जाता है। यानी कि या तो लगातार किया जा सकता है या फिर कुछ कुछ बीच में गैप देकर के किया जाता है, और इसका प्रयोजन वर्ष की समाप्ति से पहले ही अवांछनीय प्रथाओं और अशुद्धियों का पता लगाना और ठीक करना है। इसका उद्देश्य ये रहता है साथ साथ जांच करने का कि कहीं कोई कमी है तो उसी समय उसको तुरंत पता लगा दिया जाए और उसका ठीक कर दिया जाए, ताकि उसका कॉमुलेटिव प्रभाव खत्म हो सके। और लास्ट में कोहलर कह रहे हैं तथा अंकेक्षक को इसके पश्चात के कार्यभार से मुक्त करना है। यानी क्योंकि साथ साथ में ही हो रहा है, हिसाब किताब के साथ साथ ही अंकेक्षण का भी कार्य हो रहा है, तो अंकेक्षक को बाद में ये कार्य से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से चालू अंकेक्षण जो है वर्ष पर्यंत चलता रहता है। चालू अंकेक्षण इस तरह की संस्थाओं में ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे जहां व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो या जहां वर्ष के खत्म होने पे अंतिम खाते शीघ्रता से तैयार करनी हो, या फिर जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली सही ढंग से लागू नहीं है या लागू ही नहीं है,
या जहाँ पे अंतरिम खाते बनाए जाने हैं, या फिर गहनता से जांच की जानी है। तो इस तरह से चालू अंकेक्षण ये है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामयिक अंकेक्षण, पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट या सामयिक अंकेक्षण जो है वो जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है और अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, तो उस समय के उस वित्तीय वर्ष के हिसाब किताब की जांच आरंभ कर दी जाती है। और ये काम तब तक चलता है जब तक कि इस अंकेक्षण के कार्य को पूर्ण नहीं कर लिया जाता है। यानी कि अंतिम खाते तैयार हो जाने के बाद सामयिक अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। तो इसको हम सामयिक अंकेक्षण करते हैं। सामयिक अंकेक्षण को हम पूर्णकृत अंकेक्षण के नाम से भी जानते हैं। अंतिम अंकेक्षण या इसका नाम चिट्ठा अंकेक्षण भी है। और जिस व्यवसाय में वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है, इसे वहाँ वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसे व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात ही प्रारंभ किया जा सकता है। इसकी भी हम डिक्सी के अनुसार एक परिभाषा देख सकते हैं। सामयिक या पूर्णकृत अंकेक्षण उसे कहते हैं जो उस वित्तीय अवधि में जिससे यह संबंधित होता है कि समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ होता है। यानी कि जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, सारे लेखे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इसको शुरू किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चालू अंकेक्षण और जो सामयिक अंकेक्षण है, दोनों अलग-अलग हैं। जहाँ चालू अंकेक्षण में पूरे वर्ष भर अंकेक्षण का कार्य चलता रहता है, वहाँ पे सामयिक अंकेक्षण में वर्ष की समाप्ति के पश्चात कार्य प्रारंभ होता है। अंतिम खाते बनने के बाद कार्य प्रारंभ होता है। सामयिक अंकेक्षण के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की संस्थाओं में ये ज़्यादा काम आता है सामयिक अंकेक्षण, जहाँ पे संस्थाओं का आकार छोटा है, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अच्छे से लागू की गई है, अंतिम खातों की हमें शीघ्रता से आवश्यकता नहीं है, विस्तृत और गहन जांच की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ पर अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हों, तो वहाँ पर सामयिक अंकेक्षण आवश्यक होता है। सामयिक अंकेक्षण के बाद नेक्स्ट प्रकार आता है अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट या अंतरिम अंकेक्षण का क्या मतलब है? जिस प्रकार से अंतरिम का मतलब है कि वर्ष के दौरान, यानी वर्ष के दौरान यदि हमें अंतिम खाते बनाने पड़ते हैं किसी कारण से, किसी आवश्यकता की वजह से, और उनकी जो जांच की जाती है अंतरिम खातों की, उसी को हम अंतरिम अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। लागत लेखों के अंकेक्षण को हम लागत अंकेक्षण कहते हैं। निर्माणी संस्थाएं वित्तीय खातों के अतिरिक्त लागत लेखे भी रखती हैं। तो इन लागत लेखों में कच्चे माल के क्रय से लेकर उन समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है जो वस्तु को बनाने तक किए जाते हैं। इस व्यय के औचित्य को प्रमाणित करना ही लागत अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रबंध अंकेक्षण। तो किसी व्यवसाय के प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं की जांच को हम प्रबंध अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। इसमें अंकेक्षक समस्त व्यवसाय की योजना, संगठन, समन्वय तथा नियंत्रण का मूल्यांकन करके व्यवसाय के कार्य की जांच करता है तथा प्रबंध के पहले से निर्धारित उद्देश्यों की सफलता अथवा असफलता पर अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। प्रबंध अंकेक्षण के बाद में नेक्स्ट आता है निपुणता अंकेक्षण, या जिसको हम एफिशिएंसी ऑडिट भी कहते हैं।
क्या होता है कि प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि उसकी निपुणता बढ़े। इसके लिए व्यवसाय के इंजीनियरिंग या उत्पादन, क्रय, विक्रय इन सब विभागों की निपुणता बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है। तो इन प्रयासों में उनको कहाँ तक सफलता मिली या पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया और उस योजना में कहाँ-कहाँ किस प्रकार के चेंज की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, इन सब बातों की जांच जहाँ की जाती है, उसको हम निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। तो निपुणता अंकेक्षण में अंकेक्षण का जांच करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जांच के आधार पर सलाह देना उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है, ताकि व्यवसाय की योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक मितव्ययता से अधिक कार्यकुशलता के साथ में पूर्ण किया जा सके। इस तरह के अंकेक्षण में ये उद्देश्य नहीं होता कि पुराने छल कपटों को ढूंढा जाए, बल्कि ये होता है कि वह ऐसे उपायों को ढूंढे जिससे प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक से कार्य करे। तो ये एफिशिएंसी ऑडिट या निपुणता अंकेक्षण कहलाता है, यानी कि बिजनेस का कार्य कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है। नेक्स्ट आता है औचित्य अंकेक्षण या प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है। औचित्य का मतलब है कि जो निर्णय लिया गया वो उचित है अथवा नहीं। तो इस तरह के औचित्य की जांच 3 आधार पर की जाती है। उसके 3 आधार हैं: बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता। तो बुद्धिमानी आधार में ये देखा जाता है, अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने बुद्धिमानी से कार्य किया है अथवा नहीं। इसके लिए अंकेक्षक को प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि उस समय जिस समय निर्णय लिया गया था, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय उचित था या नहीं था। यानी कि बुद्धिमानी से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस परिस्थिति में जो निर्णय लेता, वही निर्णय लिया गया था या नहीं। तो बुद्धिमानी के आधार पर उचितता की औचित्य की जांच की जाती है। दूसरा निष्ठा के आधार पे की जाती है। निष्ठा में ये है कि अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने व्यवसाय संबंधी निर्णय निष्ठापूर्वक लिए हैं या नहीं। ये हो सकता है कि कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो है, लेकिन भाई भतीजावाद, सिफारिश, रिश्वत या अन्य कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो फेथफुल नहीं है, निष्ठावान नहीं है। तो अंकेक्षक को प्रबंधकों की निष्ठा की जांच भी करनी चाहिए। तीसरा आधार इसमें मितव्ययता होता है। अंकेक्षक बुद्धिमानी और निष्ठा के साथ साथ वो ये भी देखता है कि प्रबंधकों द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, उनके क्रियान्वयन में फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है। मान लो कोई निर्णय लेते समय प्रबंधकों के पास में 2 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, तो उन्होंने कौन से ऑप्शन को अपनाया। तो अंकेक्षक उसमें ये देखेगा कि प्रबंधकों ने उस ऑप्शन को अपनाया या उस ऑप्शन के आधार पे कार्य किया जिसमें लागत कम से कम थी और अन्य ऑप्शन की तुलना में लाभ ज्यादा था। तो इस चीज की जांच जो है मितव्ययता की जांच कहलाती है। तो इस तरह से औचित्य अंकेक्षण में बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता 3 आधार पर जांच की जाती है। लास्ट अंकेक्षण आता है निष्पत्ति अंकेक्षण। निष्पत्ति अंकेक्षण या परफॉर्मेंस ऑडिट से तात्पर्य व्यवसाय या उसके किसी घटक की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है, यानी परफॉर्मेंस कैसी रही। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि कार्य का संपादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं, तथा उसकी लागत निर्धारित मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। तो इसमें प्रबंधक को अपने
बिज़नेस आजकल इस तरह के हो गए हैं, इतनी जटिलता हो गई है कि प्रबंधक को अपने सहायक कर्मचारियों पे निर्भर रहना पड़ता है और उसको कार्यभार सौंपना पड़ता है और उस कार्य के संपादन के लिए उसको अधिकार भी देने पड़ते हैं, उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने पड़ते हैं। तो फिर उसमें ये समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है कि इन व्यक्तियों ने किस सीमा तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है या फिर नहीं किया है। तो इस चीज़ की अंकेक्षक के द्वारा जो जाँच की जाती है, वो निष्पत्ति अंकेक्षण कहलाता है या निष्पत्ति अंकेक्षण की कैटेगरी में आता है। और वर्तमान में जो है वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में भौतिक लक्ष्यों की कितनी उपलब्धि हुई है, ये देखने के लिए निष्पत्ति अंकेक्षण आमतौर से अपनाया जाता है।